फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझना। फॉर लूप जो होता है वो कब यूज होता है, अगर आपको पहले से ही पता हो कि कितने बार आपको चीजों को रिपीट करना है, लूप करना है, तो आपके लिए क्या सही तरीका होगा, फॉर लूप आपका सही होगा। जैसे अभी आपको समझ नहीं आ पाएगा कि कैसे आप सोच रहे हो कि हाँ एडवांस में कैसे पता होगा, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में लूँ, अगर मुझे ये पता हो करना हो, मुझे कोई एक ट्रैकर बनाना है, मतलब वॉक का ट्रैकर कि आप कितना स्टेप चल रहे हो, तो वो क्या हो जाए, रुक जाए। तो आप क्या करोगे, अगर मान लो कि एक आपने बताया कि डॉक्टर आपसे बोला कि आपको हेल्दी रहने के लिए 1000 स्टेप चलने हैं, तो अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम लिखना चाहो जिसमें आपको पता है ऑलरेडी कि मुझे 1000 स्टेप केवल चलना है, उसको काउंट करना है, फिर जैसे 1000 स्टेप कंप्लीट हो वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो यहाँ पे आपको एडवांस में ही पता चल रहा है कि क्या आपको कितनी बार इटरेशन करना है, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, आप फॉर लूप का यूज करोगे। समझ में आया, क्योंकि आपको पहले से प्री डिटरमाइंड स्टेप पता है। वाइल लूप का मतलब क्या होता है, वाइल लूप बोले तो ये बेस्ट यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन, जैसे हमें 1000 पता है लेकिन हमें पता ही नहीं कि कब इसको रोकना है, तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप यूज करेंगे बिफोर हैंड एंड द लूप शुड कंटिन्यू अंटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। ये जो कंडीशन तब तक मेट नहीं हो जाता, कोई स्पेसिफिक कंडीशन, तब तक वो क्या होगा, लूप चलता रहेगा। यहाँ पे पहले से कोई हमें पता नहीं होता है, ठीक है, कि कितना स्टेप है, एडवांस में कुछ भी चीजें पता नहीं होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मैं अगर बोलूं कि ऐसा है कि जब मैं साइलेंट हूं, ठीक है, मैं बोलूं कि मैं जब तक शांत हूं, आप क्या करो, दौड़ो, आप क्या करो, दौड़ो, ऐसे दौड़ो, लेकिन जैसे ही मैं बोलूं स्टॉप, तो आप रुक जाओ, ठीक है। तो आप ये पता नहीं कर सकता हो ना कि कब मैं बोलूंगा शांत रहूंगा, कब मैं बोलूंगा रुक जाओ, तो इसमें आपको कुछ एडवांस से पता नहीं चल रहा है, यानी कि इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन है, कंडीशन जब चेंज होगी तभी आपको उसके हिसाब से चलना है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। समझ में आया। अब इसके लिए हम क्या समझते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप दोनों में कंपेयर करके समझ सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल, जो व्हाइल लूप और फॉर है, आप उनमें दोनों में एक साथ प्रोग्राम नहीं ले सकते हो। सपोज करो कि मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको निकालना है कि आपको कोई नंबर अगर एंटर करें तो आपको बताना है कि वो जो नंबर है वो पॉलिनड्रॉम नंबर है कि नहीं, ठीक है, इसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है पाइथन में। तो आप जो पॉलिनड्रॉम नंबर वाला जो आप कोड है वो आप चाहो तो व्हाइल लूप का यूज करते हुए लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट अप्रोच यही होता है कि जिस केस में आपको पहले एडवांस में पता है कि क्या क्या स्टेप होने वाला है, तो उसमें आप फॉर लूप लगाओ। जहां पे आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, कब रुकना है, कब स्टार्ट करना है, तो आप वहां पे क्या यूज करो, व्हाइल लूप लगाओ। तो हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं पॉलिनड्रॉम को लेके कि कैसे हमें पता करना है कि कोई नंबर अगर एंटर करे। अब देखो मैं पॉलिनड्रॉम नंबर बताता हूँ कि क्या होता है। पॉलिनड्रॉम नंबर वो होता है, सपोज करो कि मैं बोलूँ कि मैंने एंटर किया 1 2 3 2 1, हमने ये नंबर एंटर किया। अब आपको ये चेक करना है कि ये पॉलिनड्रॉम है कि नहीं। तो पॉलिनड्रॉम नंबर वही होते हैं कि अगर इनका रिवर्स कर दो, तो अब जब इसका रिवर्स करोगे तो क्या होगा, इसको रिवर्स करोगे तो ये मिलेगा आपको 1 2 3 2 1, ठीक है, ये मिलेगा। यानी कि अगर जो आप रिवर्स करने के बाद नंबर मिले वो सेम मिले तो आप बोलोगे ये पॉलिनड्रॉम नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉलिनड्रॉम नंबर है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर ये कोई नंबर है 1 2 2 1, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसको मैं रिवर्स कर दूं इसका, तो रिवर्स करूंगा तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आया और 1 यहाँ पे आया। लेकिन रिवर्स करने के बाद भी क्या आ रहा है, ये सेम आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनड्रॉम नंबर होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ 1 2 3, अब इसको रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, 3 2 1, ठीक है, दोनों सेम नहीं है तो ये पॉलिनड्रॉम नंबर नहीं है। तो ये पॉलिनड्रॉम नंबर चेक करने का क्राइटेरिया होता है। अब इस वाले कोड को मैं व्हाइल लूप से एक बार ट्राई करूंगा, फिर उसको चेंज करके मैं आप फॉर लूप में देखना चाहूंगा कि कैसे फॉर लूप में होता है। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में हम दोनों प्रोग्राम को एक बार व्हाइल लूप से और एक बार फॉर लूप से करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले मैं आपको पहले एक बार कोड लिख लेता हूँ व्हाइल लूप में। हमने इस कोड को रन किया। अब सपोज कर लो मुझे चेक करना है 1 2 3 2 1 को कि क्या है, पॉलिनॉमियल नंबर है कि नहीं। मैंने इसको देखा तो ये दिखा रहा है कि हाँ ये पॉलिनॉमियल नंबर है। अब दूसरा मैं देख लेता हूँ, जैसे मैंने 1 2 3 को देखा तो ये क्या दिखा है, नॉट ए पॉलिनॉमियल नंबर। तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। अब इतना कोड तो हमने पहले ही देख रहा था कि हाँ ये रिवर्स कैसे कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला हमें समझने की जरूरत नहीं है, हमने इसको ऑलरेडी समझ रखा हुआ है। कैसे चेक किया जाए कि पॉलिनॉमियल नंबर है कि नहीं है, तो अगर जो नंबर एंटर किया गया और जो रिवर्स करने के बाद जो नंबर है वो अगर दोनों सेम होते हैं, इक्वल आते हैं, तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, पॉलिनॉमियल
प्रिंट होगा। और अगर नहीं होता है, दोनों सेम नहीं होता है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, नॉट पॉलिंड्रोम सेट करेगा। ठीक है, अब इसी कोड को वाइल लूप में आपने ये इस तरीके से कोड लिखा, अब इसको मैंने फॉर लूप में यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश की है कि सेम काम करे। इसको मैंने रन किया 1 2 2 1 को मैंने चेक किया तो ये दिखाया पॉलिंड्रोम है। अगर मैं 1 2 3 के साथ जाऊँ तो इसको मैंने किया, ये दिखा रहा है नॉट पॉलिंड्रोम है। तो इसको मैं देखो कैसे इसको मैं हमने किया, तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमने जो इसमें सारा का सारा काम इंटीजर के साथ किया। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें उस वाले वैल्यू को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो फर्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। दूसरे लाइन में हम ये कर रहे हैं कि जो भी नंबर उसने एंटर किया उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें, यानी कि प्लस और माइनस हटा दे, एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगा वो आए, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे सेव हो गई। यहाँ पर रिवर्स में हमने क्या किया, हमने एक ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग लिया, इसमें हम बाद में क्या करेंगे, रिवर्स वाली वैल्यू को स्टोर करते जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर ईच लग रहा है। फॉर ईच मतलब कि हमने जो स्ट्रिंग के रूप में यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा ली नंबर को, अब उसमें हम चेक करेंगे, उसमें हर एक नंबर को एक्सेस करेंगे, हर एक लेटर को जो स्टार्टिंग 0 इंडेक्स से होगा वो एक एक करके सी में सेव होगा। जैसे हमने 1 2 3 एंटर किया तो पहली बार में सी में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, रिवर्स में क्या होगा, सी प्लस रिवर्स करता जाएगा, यानी कि पहले अब आया 1 तो 1 प्लस रिवर्स हो गया, यानी कि 1 प्लस एम्प्टी, तो ये हो गया। फिर दूसरी बार क्या है, 2 आया, तो अब क्या होगा 2 प्लस 1, यानी कि ऐसे आपका पहली बार में सपोज करो यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे नंबर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, मैंने नंबर एंटर किया है 1 2 2 1। ठीक है, तो जब पहली बार ये आएगा तो ये इसको स्ट्रिंग में चेंज कर देगा, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग में हो गया। ये स्ट्रिंग में कैसे हो जाएगा, ये स्ट्रिंग में हो गया 1 2 2 1। ठीक है, रिवर्स क्या है, अभी एम्प्टी है। अब यहाँ पे देखो, जब पहली बार कोड रन करेगा तो एबीएस एसटीआर नम में क्या है, 1 2 2 1 है। जब इसमें फॉर ईच लगेगा तो सी में जब फर्स्ट बार लूप चलेगा तो सी में क्या आएगा, सी बार में पहली बार में 1 आएगा। फिर इसके बाद रिवर्स वाला यहाँ पे आएगा, कंडीशन ट्रू होगा, ये वाला यहाँ पे आया। अब ये क्या होगा, रिवर्स में क्या हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। रिवर्स में क्या होगा, 1 प्लस जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ये, तो ये क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी इसमें 1 आ गया। ठीक है, दूसरी बार लूप चलेगा, दूसरी बार लूप चला तो अब सी में क्या आएगा, सी में 2 आएगा। अब रिवर्स में क्या होगा, अब पहले तो रिवर्स में भी सी 1 है, तो अब ये क्या करेगा कि 1 तो पहले ही अब कॉन्कनेट करेगा, 2 को ऐड करेगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 1। फिर तीसरी बार लूप चलेगा, तीसरी बार लूप चलेगा, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी, आपकी 2 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से लूप चला, अब ये रिवर्स में क्या करेगा, 2 1 था, अब सी को जो अभी 2 है फिर से इसमें ऐड कर देगा, तो यहाँ पे पहले 2 आएगा, फिर 2 2 1 आएगा। ठीक है, फिर चौथी बार लूप चलेगा, अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है तो 1 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब रिवर्स की वैल्यू क्या है, 2 2 1 है। अब उसमें पहले आपको ऐड करना होगा 1, तो 2 2 1 तो पहले ये 2 2 1 है। अब इसमें क्या कर देगा, ये पहले 1 को ऐड कर देगा, तो ये हो जाएगा 1 2 2 1। तो रिवर्स में क्या हो गया, 1 2 2 1 हो गया। अब ये चेक कर रहा है कि अगर नंबर क्या है, लेस देन 0 है, तो रिवर्स में क्या करते हैं, माइनस साइन ऐड कर दे। अगर वो नंबर जो है रिवर्स को उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, अगर नंबर दोनों नंबर और रिवर्स का नंबर बराबर है तो वो क्या करे, प्रिंट करे पॉलिंड्रोम। अगर नहीं बराबर है तो क्या प्रिंट करे, नॉट ए पॉलिंड्रोम नंबर। समझ में आ गया, तो कुछ इस तरीके से आपका व्हाइल लूप और फॉर लूप क्या करता है, चलता है, आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि जहां पे आपको पहले एडवांस में पता है कि हाउ मेनी इटरेशन नीडेड है, तो आप फॉर लूप के साथ जाओ। अगर आपको पता नहीं है कि कब आपको क्या करना है, इटरेशन का नंबर आपको नहीं पता है, तो आप क्या करो, व्हाइल लूप के साथ जाओ, जहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन मीट करे तब आपको लूप को स्टार्ट करना है या फिर बंद करना है, तो वहाँ पे आपको व्हाइल लूप चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है नेस्टेड फॉर लूप इन पाइथन। इसका मतलब क्या है, नेस्टेड लूप मतलब क्या होता है, देखो, A nested loop for loop is a loop placed inside another loop, यानी कि एक लूप यहाँ पे है, फिर इसके अंदर एक और लूप आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, फॉर नेस्टेड फॉर लूप कहलाएगा। The outer loop iterates over its sequence and for each iteration of the outer loop the inner loop runs completely। जैसे एक बार पहला लूप आया, एक बार इसकी वैल्यू आई हुई, तो ये जो अंदर वाला होगा ना, जो आपका अंदर इनर लूप होगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद कहाँ पे जाएगा, आउटर वाले लूप में जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज स्पेशली यूजफुल फॉर प्रोसेसिंग मल्टी डायमेंशनल डाटा और जनरेटिंग कॉम्बिनेशन। ये वहां पे यूज किया जाता है।
अब अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अब इसको मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे अगर आपको इस तरीके का सीक्वेंस प्रिंट करना है कि पहले आपका आई की वैल्यू 0 के साथ हो, यानी कि 0 0 यहाँ पे आए, ठीक है, 3 बार 0 प्रिंट हो, तो उसके साथ एक बार जे की वैल्यू 0 आ जाए, उसके बाद जे की वैल्यू 1 आए, फिर आपका 2 आए, यानी कि इस तरीके का फॉर्मेट प्रिंट हो, 0 0 0 1 0 2, यानी कि एक जो आई की वैल्यू हो 0 हो और जो जे की वैल्यू हो वो वैरी करे 0 से लेकर 2 के बीच में। ऐसे आई की वैल्यू क्या हो 1 हो तो जे की वैल्यू वैरी करे 0 1 2 के साथ। फिर अगर आई की वैल्यू मैं 2 रखना चाहता हूँ तो जे की वैल्यू में वैरी करूँ 0 1 2, यानी कि अगर ये एक बार कांस्टेंट है तो इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब यही होता है कि आउटर लूप एक बार चले तो फॉर लूप आपका बार बार चलता रहे, जब तक ये फॉर लूप कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो आउटर लूप में ना जाए। तो इस वाले कोड को अगर आपको इस तरीके का कुछ नंबर जनरेट करना है तो इसके लिए हम कोड पे चलते हैं, हम वीएस कोड में चलते हैं और ये पैटर्न को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे पता है कि मुझे यहाँ पे क्या लगेगा, हमें यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का यूज करना है। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक है, जीरो का रेंज कहाँ है, 0 1 2 3 तक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 3 लिख देंगे, उसका रेंज क्या है हमें पता है 3। यानी कि जो आउटर लूप है यहाँ पे आप देखो, जो आउटर लूप है आई ये कहाँ से जा रहा है, 0 से लेके 2 तक, यानी कि इसकी रेंज क्या है 3 तक है। तो हमने यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे 3 रेंज लिख दिया। जो आपका अंदर वाला लूप है, इनर लूप है, उसका रेंज क्या है, उसका भी रेंज जो होगा वो भी यहाँ पे हमने इसको जे लिखा, जो इनर लूप को ये दिखाता है। इसका भी रेंज क्या है, 0 से लेके 3 तक है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा कि एक बार आउटर लूप चला, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आई उसके लिए जो इनर लूप होगा ना वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ही क्या होगा, आउटर लूप में जाएगा कंट्रोल। तो यहाँ पे ये आउटर लूप हो गया, ये इनर लूप होगा। मैं इसको यहाँ पे आगे लिख भी देता हूँ कमेंट करके। ये क्या है, ये आपका आउटर लूप है, आउटर फॉर लूप। और ये क्या है, ये है आपका इनर फॉर लूप। आउटर लूप एक बार चला, अब इनर लूप पे कंट्रोल आएगा तो पूरा इनर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद ही आउटर लूप में जाएगा। तो हमने यहाँ पे रेंज 3 किया और यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो प्रिंट क्या करे, प्रिंट करे आई ये वैल्यू, आई इक्वल टू प्रिंट करे यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे आई प्रिंट करे और साथ ही साथ यहाँ पे आप इक्वल साइन लगाना चाहो या आप जे इक्वल टू लगाना चाहो, हमने यहाँ पे लगाया जे इक्वल टू और यहाँ पे हम जे की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया और यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट की। जब इसको रन करोगे तो इस तरीके का पूरा वैल्यू आ जाएगा। जैसे अब इस कोड को समझो, आई की वैल्यू क्या है, वो रेंज 0 से 3 तक जाएगा, 3 से यानी 0 1 2 तक जाएगा, मतलब 3 आउटपुट आएगा, 3 बार आई की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 0 1 2 तक ही जाएगी। लेकिन ये काम कैसे करेगा, आउटर लूप ये पहली बार चला, फॉर वाला ये चला, रेंज 3 तक जाना है तो पहली बार आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, पहली बार आई की वैल्यू 0 होगी, तो ये आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे 0 हुआ उसके बाद ये क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, अब यहाँ पे जाएगा। अब जो जे है ना उसका साथ में साथ रहेगा, आई तो 0 हमेशा भी है ही पहली बार में, अब यहाँ पे नहीं आएगा, आउटर लूप चलना बंद होगा। अब ये आउटर लूप का जो कंडीशन है यहाँ पे आया, अब इनर फॉर लूप चलना स्टार्ट होगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो जे इन रेंज 3, यहाँ पे रेंज 3 है तो ये जे कहाँ से स्टार्ट होगा, जे 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जे 0 से स्टार्ट हुआ, फिर इसका कंडीशन ट्रू हुआ, ये यहाँ पे आया। ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू अभी भी क्या है, ये आउटर लूप वाला आई है तो अभी 0 ही है, तो यहाँ पे 0 प्रिंट किया। और जे की वैल्यू क्या है, पहली बार ये इनर लूप चला तो जे की वैल्यू क्या होगी, 0, फिर जाएगा दूसरी बार जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लेकिन अभी आई की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 1 ही 0 ही है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पे प्रिंट किया 0 1, फिर आपका क्या होगा, एक बार फिर गया जे में, फिर जे की वैल्यू क्या हुई 2 हुई, लेकिन अभी भी आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस तरीके से पूरा का जो ये वाला एक स्टेप है ना, ये एक स्टेप पहले कंप्लीट होगा, जे का पूरा रेंज तक प्रिंट करेगा 2 तक, फिर अब कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे जाएगा आउटर लूप में। अब आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ, अब ये इनर लूप स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक चलेगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो गए 1 से स्टार्ट हो गए 0 1 2 से, ये यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक प्रिंट होगा। फिर क्या होगा, जब 0 1 2 पूरा ये इनर लूप खत्म हो गया, फिर अब कंट्रोल जाएगा आउटर लूप में, आई की वैल्यू 2 होगी और कहाँ तक जाएगा, ये 2 से स्टार्ट होते हुए जब जे की वैल्यू पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये यहाँ तक रन करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर लूप जो है वो चलता है। समझ में आ, अभी एक चीज और आप इससे और सीख सकते हो, ये तो कॉमन से एग्जांपल हो गया। अब सपोज करो, जो सर ने एग्जांपल लिया था, सर ने क्या बताया था कि सपोज करो दो ब्रदर है, ठीक है, एक सार्थ है एक तन्मय है,
और दोनों के पास क्या है, 7 पेयर के शॉर्ट्स हैं, तो उनको किस तरीके से उनका टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा जो अलग अलग तरीके से वो उसको वेयर कर सकते हैं। सपोज करो कि हमने सार्थक को एस माना और उसके पास जो पेयर्स हैं हमने उसको माना कि विबज्योर नाम के उनके शॉर्ट्स के पेयर है, VIBGYOR, जो अलग अलग 7 सैटर्न का पैटर्न, 7 सर्ट के जो पैटर्न को है वो डिनोट करते हैं। टी में हमने माना जो आपका तन्मय है उसके पास भी सेम पैटर्न के हैं, सेम कलर के आपके शॉर्ट्स हैं टी। अब हम क्या करें, इनका हमें कॉम्बिनेशन निकालना है कि कितना टोटल कॉम्बिनेशन के साथ वो क्या कर सकते हैं, इन शर्ट को पेयर कर सकते हैं। हमने काउंट को 0 पे सेट किया जो कि ये बताएगा कितना कॉम्बिनेशन हो रहा है, काउंट इक्वल टू 0 किया। फॉर हम करेंगे आई और यहाँ पे फॉर इंच लगाएंगे, फॉर इंच रेंज 7। हमें क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ पे साथ ही तो है, 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 6 तक 7 होंगे, तो यहाँ पे हमने रेंज लगाया 7 तक। ठीक है, और हम यहाँ पे करेंगे एक, ये तो हो गया एस के लिए, ठीक है, ये वाला एस वाला प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हम टी के लिए, तन्मय के लिए एक और लूप चलाएंगे, ये हो जाएगा फॉर जे इन रेंज। फिर ये क्या होगा, ये भी इसके पास भी 7 पेयर है तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। ठीक है, जब ये इनर लूप अगर ट्रू होगा तो ये क्या करे कि ऊपर जो आई की वैल्यू है, यानी कि जो सार्थक का जो शर्ट का कलर कॉम्बिनेशन है वो आई, कॉमा एस जो आपका तन्मय का नंबर है लेकिन जे, ये क्या हो उनको प्रिंट करें उनका कलर कॉम्बिनेशन। और फिर बाद में आप क्या करते रहो कि काउंट को हर एक काउंट करने के बाद उसमें एक इंक्रीमेंट करते रहो जिससे हमें टोटल कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा। ठीक है, ये हुआ। और लास्ट में हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है टोटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें टोटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रिंट कर देना है काउंट को। अब जब इसको आप रन करोगे ना, यहाँ पे देखो इस तरीके से कुछ होगा और लास्ट में आपको पता चलेगा कि टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, किस तरीके से पहन सकते हैं वो, 49 तरीके से वो पहन सकते हैं शॉर्ट्स को। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप नेस्टेड फॉर लूप का यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला प्रॉब्लम में स्टेटमेंट ये कहता है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एंड प्रिंट ऑल प्राइम नंबर लेस देन अ नंबर एंटर बाय द यूजर। यूजर से आपको कोई एक नंबर लेना है और उससे नीचे जितने भी प्राइम नंबर हो सकते हैं उनको प्रिंट करके देना है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो अ प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैज नो डिविजर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। जैसे मान लो कि अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो देखो क्या प्राइम नंबर का मतलब है कि वो केवल 1 से डिविजिबल हो और वो खुद से डिविजिबल हो, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। अब अगर मान लो कि यूजर जो है वो अगर मान लो कि 6 एंटर करता है, तो ऐसा 6 नंबर है, इससे नीचे जितने भी प्राइम नंबर हो सकते हैं उनको आपको लिस्ट के रूप में प्रिंट करना है। जैसे इससे नीचे आपका 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपका ये आपका आउटपुट आना चाहिए 2 3 5। समझ में आ गया। अब इसके लिए हम चलते हैं VS कोड में और इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमने VS कोड ओपन कर लिया और यहाँ पे हम चलते हैं, इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ, फिर एक एक स्टेप करके मैं आपको समझाता चलूंगा। अब देखो ये हमारा कोड रहा। अब सबसे पहले हम इसको रन करते हैं और हमने इंटर किया यहाँ पे 7। 7 से जितने भी नीचे जितने भी प्राइम नंबर हो सकते हैं उनका ये लिस्ट दे देगा। 7 को हमने इंटर किया, 7 से नीचे जितने प्राइम नंबर है, एक तो है आपका 2 3 5, तो इनका लिस्ट यहाँ पे आ गया। अब हम एक एक करके कोड को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिए हैं नम, और यूजर से जो भी इनपुट आएगा उसको हम इंटीजर फॉर्मेट में हम इसमें सेव कर रहे हैं नंबर में। ठीक है, नम वेरिएबल में। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चेक हो रहा है कि अगर नंबर 2 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर नंबर 2 से ज़्यादा है तो ये प्रिंट होगा, ये वाला स्टेटमेंट जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्रिंट 2, और यहाँ पे एंड में क्या कर देगा, स्पेस छोड़ रहा है, यानी कि ये अलग लाइन में नहीं जाएगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, अगला जो प्रिंट होगा वो सेम ऐसे ही मतलब इसी फॉर्मेट में प्रिंट होगा। तो अगर नंबर 2 से ज़्यादा बड़ा है तो वो क्या होगा, पहले तो वो 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो 7 है, 7 क्या है, 7 2 से बड़ा है तो 2 प्रिंट हो गया। अब फिर क्या होगा, फिर आएगा लूप का, तो लूप आएगा। अब यहाँ पे आएगा फॉर आई इन रेंज 3 कॉमा नम। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, 3 से, क्योंकि 2 तो पहले प्रिंट हो गया। 3 से स्टार्ट करेगा और अप टू कहाँ तक जाएगा, नंबर -1, जो भी यहाँ पे एंड दिया गया उसके -1 कर दो, वो वहां तक ये चेक करेगा। ठीक है, यानी कि 7 है तो 6 तक ये चेक करेगा, 3 से 6 तक ये पूरा रेंज चेक करेगा।
यहाँ पे पहले फ्लैग काउंटर को फॉल्स पे सेट किया गया है कि जब हमें कोई मिल जाएगा प्राइम नंबर तो हम उसको फॉल्स रहने देंगे। अगर कोई मान लो कि प्राइम नंबर नहीं होता है तो फॉल्स, अगर प्राइम नंबर मिल जाता है तो हम ट्रू सेट करेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर प्राइम है या फिर नहीं प्राइम है? तो इसके लिए हम इनर लूप यहाँ पे चला रहे हैं फॉर वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो चेक करेगा वो 2 से चेक करेगा और वो आई का जो रेंज है 3 से, वो हर एक आई के पैटर्न को लेते हुए उतने तक उसको चेक करेगा कि अगर जो आई है वो कंप्लीटली डिविजिबल है जे से, तो आप बोलोगे कि वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो सेट हो जाएगा फ्लैग इक्वल फॉल्स। ठीक है, अगर कोई डिविजिबल फाउंड होता है तो वो जो कैंडिडेट होगा, वो जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। और ये क्या कर देगा, यहाँ पे ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे आगे फर्दर चेक करने की जरूरत है ही नहीं, वो आगे बोल देगा कि भाई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है। एल्स ये क्या करेगा, फ्लैग को ट्रू सेट करेगा। अगर इफ जो इनर लूप जो होगा, अगर मान लो कि कोई भी डिविजिबल फाइंड नहीं कर पा रहा है, तो जो फ्लैग रो रहेगा वो ट्रू ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका प्राइम नंबर है। अगर इफ फ्लैग ट्रू रहा तो वो क्या करेगा, उस नंबर को प्रिंट कर देगा और सेम लाइन में प्रिंट करेगा। ठीक है, और एंड किससे करेगा, यानी कि ये क्या है, वो सेम लाइन में ही रहेगा। ठीक है, स्पेस एक रहेगा। तो इस तरीके से आपका पूरा कोड रन करेगा। और जैसे हमने 7 डाला तो इसका आउटपुट हमें क्या मिला, 235 मिला। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है प्रिंट ए रेक्टेंगल मेड ऑफ स्टार दैट हैज 5 रोज एंड 3 कॉलम्स। आपको ये वाला जो दिख रहा है ना, इसमें क्या है, इसमें 5 रोज है, 1 2 3 4 5 रोज है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, और यहाँ पे रेक्टेंगल प्रिंट करना है। तो इसको कैसे आप कर सकते हो, तो इसमें भी आपका क्या यूज होगा, इसमें भी आपका नेस्टेड फॉर लूप यूज होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि रोज कितने हैं, रोज हमारे पास 5 है। ठीक है, रोज 5 है। कॉलम्स कितने दिए गए, 3 कॉलम्स है। तो अब जो आउटर लूप होता है, जो आउटर लूप चलेगा फॉर वाला, ये क्या चलेगा, ये 5 टाइम रन करेगा। तो हमने लिखा फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक ये चलेगा, जितना रोज है, यानी कि 5 बार ये रेंज चलेगा। ठीक है, ये आउटर लूप 5 बार चलेगा। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इनर लूप चलेगा, जो कि आउटर लूप, हर एक आउटर लूप के इटरेशन के लिए 3 बार रन करेगा। उसमें 3 कॉलम हो गए। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर जे इन रेंज, और यहाँ पे हम कर देंगे कॉलम, उसके रेंज में रख देंगे, पास कर देंगे कॉलम। ठीक है, तो ये उतनी बार रन करेगा। और इसमें प्रिंट क्या हो, इसमें प्रिंट करे आपको स्टार प्रिंट हो जाए। क्या प्रिंट हो जाए, इसमें स्टार प्रिंट हो। और साथ ही साथ हमें नया लाइन में नहीं प्रिंट करना है, हमें क्या करना है, हमें इसको सेम लाइन में रहना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पास करना होगा प्रिंट स्टार एंड स्टे ऑन द सेम लाइन। तो हमें यहाँ पे स्पेस देना होगा। अगर यहाँ पे हम एंड के जगह पे कुछ नहीं लिखते हैं तो वो न्यू लाइन में चला जाएगा, तो हमें न्यू लाइन में नहीं जाना है। फिर इसके बाद ये आपका लूप खत्म हो जाएगा, इनर लूप खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि वो अब अगले लाइन में मूव कर जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे इस वाले देखो, ये एक बार प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे तो जैसे ही एक बार खत्म हुआ इनर लूप, अब वो नेक्स्ट लाइन पे जाए, इसके लिए हम अलग से यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ से अलग से एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं। को आउटपुट मिलना चाहिए इस तरीके से। आपका जो अपने रेक्टेंगल बनाना था, वो आपका रेक्टेंगल मेड स्टार्स दैट हैज 5 रोज एंड 3 कॉलम, ये आपको प्रिंट होके ऐसे आ गया। समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, अगले कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो अगला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहते हैं, डिस्प्ले अ मल्टीप्लिकेशन टेबल वेयर फॉर एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 5 यू प्रिंट इट्स प्रोडक्ट विथ नंबर्स 1 through 10। अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन एक ही का देखा, जैसे 3 का हमने देखा था, 3 into 1 किया, 3 into 2 किया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 6 आया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक से स्टार्ट करना है, एक का टेबल हो, 2 का टेबल हो, 3 का टेबल हो, 4 का टेबल हो और 5 का टेबल हो, और ये एक लाइन में इस तरीके से प्रिंट होके आ जाए। 4 का टेबल इधर आया, 3 का टेबल इधर प्रिंट हो रहा है, 2 का इधर हो रहा है और 1 का इधर हो रहा है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें नेस्टेड फॉर लूप लगाना होगा। जो आउटर लूप होगा उसमें हमें क्या देखना होगा, 1 से लेके 5 तक ये प्रिंट जा रहा है। तो आउटर लूप क्या करेगा, तो ये रो को दिखाएगा। जो आउटर लूप रन होगा वो कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज होगा, वो 1 से 6 तक जाएगा। यानी 6 क्यों, क्योंकि 6 से 1 तक कम तक रहेगा, यानी कि 5 तक रहेगा। तो ये 1 से 6 तक जाएगा, ये रो को रखेगा। जो कॉलम होगा, यहाँ पे आप कॉलम देख रहे हो, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 10 कॉलम्स है। तो जो आपका इनर लूप होगा, जो आपका इनर लूप रन करेगा,
उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, वो 1 से स्टार्ट हो गया वो 11 तक जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट को वो आई इंटू जे करता जाएगा, यानी कि आई पहले बार में क्या होगा 1, तो 1 को 1 से करेगा, 1 से इंटू 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो इस तरीके से एक आउटर लूप के लिए पूरा का पूरा जो इनर लूप होगा वो चलेगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, हम क्या करते हैं, अब इसके लिए कोड लिखते हैं। हमें क्या करना होगा, हम गए वीएस कोड में और हमने यहाँ पे नया कोड स्टार्ट किया। हम पहले लिखेंगे आउटर लूप। आउटर लूप किसके लिए है? ये आपका है किसके लिए, टेबल्स के लिए, जैसे 1 का टेबल, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। तो ये आउटर लूप यहाँ पे रहेगा और उसका रेंज हम क्या देंगे, हमें 1 से लेके 5 तक का टेबल रखना है, तो हमें एंड में होगा 6, यानी कि जो भी एंड में होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। तो हमने 1 से लेके 6 तक का रेंज लिया। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉलम के लिए क्या करेंगे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो यानी कि 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 टू 3 करने के लिए हम यहाँ पे इनर लूप चलाएंगे और इसमें क्या करेंगे, फॉर जे इन रेंज। और यहाँ पे जो रेंज होगा वो इसमें क्या होगा, हम टेबल यहाँ तक कर रहे हैं तो 1 से लेके स्टार्ट करके हम 10 तक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसका रेंज क्या होगा, 1 से लेके 11 तक होगा, ठीक है। 11 आपका एक्सक्लूडेड होगा, यानी कि 10 तक ये जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल माना और इसमें हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को, रो की वैल्यू को हम क्या करते जाएंगे, जे में इंटू करते जाएंगे और रिजल्ट में उसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में ये जब हो जाएगा तो हम इसको प्रिंट कर देंगे। हमने प्रिंट कर दिया रिजल्ट को, लेकिन मुझे अगले लाइन में नहीं जाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो एंड वाला जो है उसको मैं स्पेस से क्या कर दूंगा, उसको ओवरराइट कर दूंगा, ठीक है। और फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा, जो इनर लूप यहाँ पे खत्म होगा तो यहाँ पे एक नया लाइन आ जाए, ठीक है। जैसे ही एक आई के लिए स्टार्ट हुआ, यानी कि 1 के लिए टेबल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 1 आया, तो 1 का टेबल यहाँ से 1 से लेके 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 10 तक जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो ये वाला इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा। ये क्या करेगा, एक जो लाइन ब्रेक कर देगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे ना, एक बार ये पूरा कंप्लीट हो गया, लाइन ब्रेक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट करके यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दिया है। फिर क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा। अब इस कोड को रन करो, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे देखने को मिल गया, जिस तरीके का पैटर्न का हमें चाहिए था। समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ब्रेक का काफी यूज हो रहा है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, द ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट्स द नियरेस्ट इनक्लोजिंग लूप फॉर और वाइल। कोई भी लूप हो वो क्या कर देगा, वो तुरंत उस लूप को टर्मिनेट कर देगा रिगार्डलेस ऑफ द लूप कंडीशन, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ट्रू हो फॉल्स हो। जैसे ही आपने ब्रेक लगा दिया वो इमिडिएटली उसको टर्मिनेट कर देगा, अब वो लूप चलेगा नहीं। आफ्टर द ब्रेक द प्रोग्रामर रिज्यूम एग्जीक्यूशन विद द स्टेटमेंट इमिडिएटली फॉलोइंग द लूप। यानी कि जो, अगर मान लो ये सपोज करो यहाँ पे आपने फॉर लूप लगाया है, ठीक है, फॉर लूप ये लगाया, इफ कंडीशन यहाँ पे लगाया और मान लो कि यहाँ पे आपने ब्रेक लिख दिया, तो अब ये फॉर लूप से हट जाएगा और उसके इमिडिएटली जो नीचे वाला होगा ना स्टेटमेंट, वो वहां पे चला जाएगा, ठीक है। वो अदर स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट करना शुरू कर देगा। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कैसे बता रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आपको एक एग्जाम्पल देना होगा, एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा होगा। एग्जाम्पल क्या है, सपोज यू वांट टू फाइंड द फर्स्ट नंबर इन अ लिस्ट दैट इज ग्रेटर देन 10। अब ये आपको नंबर का एक लिस्ट दिया गया है, आपको पहला ऐसा नंबर लेना है जो कि क्या हो, 10 से बड़ा हो। तो आपको चेक करना होगा 3 क्या 10 से बड़ा है, 7 क्या बड़ा है, 8 क्या बड़ा है 10 से, 12 क्या बड़ा है, तो 12 क्या है, बड़ा है। तो जो सबसे पहला जो नंबर होगा जो कि 10 से बड़ा होगा उसको क्या करना होगा, आपको उसको फाइंड करना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ब्रेक का यूज करेंगे। तो देखते हैं इसको रन करके कैसे हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो नंबर दिया गया है लिस्ट का उसको हम लिखते हैं। नंबर्स का हमें लिस्ट दिया गया है, तो उसको लिस्ट में क्या है, आपका 3 है, फिर आपका क्या है 7 है, फिर आपका क्या है 8 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 15 है और क्या है 4 है, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें इसमें से पहला जो आपका फर्स्ट नंबर जो कि लिस्ट में हो वो 10 से बड़ा हो उसको हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे फॉर नंबर इन नंबर्स। अब ये क्या करेगा, हर एक नंबर को एक्सेस करता चलेगा। जैसे यहाँ पे इतने सारे नंबर हैं तो एक बार ये लूप चलेगा तो नंबर में क्या आएगा, 3 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम चेक करेंगे इफ जो नंबर पहला लिस्ट में आया, जैसे जीरो इंडेक्स पे क्या है 3 है, तो पहले इसमें 3 आएगा। तो फिर हम चेक करेंगे क्या जो 3 है वो क्या 10 से बड़ा है। अगर वो 10 से बड़ा होगा तो क्या कर दे, वो लिखे प्रिंट कर दे कि हाँ जो नंबर हम ढूंढ रहे थे वो फाउंड हो गया, और वो नंबर क्या है उस नंबर को प्रिंट कर दे। और हमें जब मिल जाएगा वो नंबर तो हम क्या कर देंगे, हम फॉर लूप से हट जाएगा, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, पहला मिल गया मुझे मिल गया, काम हो गया मेरा। ये आपका कुछ लूप ऐसा चलेगा।
तो देखो पहले ये रन कैसे करेगा, पहली बार में यहाँ पे नंबर्स में आया 3, 7, 8, 12, 15 और 4 है। यहाँ पे चेक किया नंबर क्या है पहली बार में 3, तो 3 केस में हम यहाँ पे लिखते भी चलते हैं, यहाँ पे 3 आया। 3 केस में क्या है ये, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा क्या 3 जो है 10 से बड़ा है, नहीं, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ऐसे आपका 7 चेक करेगा क्या 7 10 से बड़ा है, नहीं। फिर आपका 8 चेक करेगा कि 8 10 से बड़ा है, नहीं। 12 चेक करेगा, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अब ये 8 के लिए क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। 12 के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगा और जैसे ही ट्रू हुआ ये प्रिंट करेगा फाउंड और ये ब्रेक हो जाएगा। अब इसको रन करो, यहाँ पे आया फाउंड 12 और ये ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से आपका ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, सपोज करो कि मेरे पास IIT मद्रास का मेल है, जैसे XYZ123 इस तरीके का आपका IIT मद्रास का नंबर है, मतलब मेल ID है, और @IITM.in करके है, ठीक है। ये आपका रोल नंबर है और ये नीचे क्या है, ये आपका डोमेन नेम है, ठीक है, IITM.in। मुझे इसमें से करना क्या है, मुझे इसमें से शॉर्टलिस्ट करना है, इसमें से फिल्टर करना है कि मैं चाहता हूँ कि जो XYZ123 है उसको मैं बाहर निकालूं। और ये इसमें से मतलब ये पूरा मेल आईडी मेरा ये है पूरा कंप्लीट, लेकिन मैं इस मेल आईडी से केवल इतना पार्ट में इसको फिल्टर आउट करना चाहता हूँ। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ईमेल को रखेंगे स्टोर करके। ईमेल क्या है, हमारा ईमेल ये है, ठीक है, XYZ, हमारा ईमेल क्या है, हमारा ईमेल है XYZ123@IITM.in, यही है ना। अब हम क्या करेंगे, सपोज हमने क्या किया कि हम करेंगे फॉर लूप चलाएंगे और हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे, फॉर सी इन ईमेल, ठीक है। और हमने क्या किया कि इफ, अब हमें क्या करना है, केवल XYZ123 लेना है। तो हमें अगर ये वाला @ कहीं फाइंड हो जाता है तो हम उसके बाद आगे कुछ करेंगे नहीं, हम ब्रेक कर देंगे। तो हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगाया यहाँ पे और ये चेक कर रहा है कि जो सी में फर्स्ट कैरेक्टर अगर वो मैच हो जा रहा है किससे, अगर वो @ से मैच कर रहा है तो क्या करे, तो ये कुछ करना नहीं है, आपको ब्रेक कर देना है, ठीक है। क्या करना है, ब्रेक कर देना है। अगर वो कंडीशन नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो प्रिंट करें सी को और फिर क्या प्रिंट करें, जो आपका एंड हो वो किससे हो, वो आपका न्यू लाइन में ना हो, वो एक लाइन में हो। तो हमने इस तरीके से कुछ लिखा। अब जब इसको आप रन करोगे ना, देखो क्या आउटपुट आएगा, आपको आउटपुट आया XYZ123। क्यों आगे वाला नहीं आया, क्योंकि जैसे ही ये वाला कैरेक्टर सी जो है अगर इसमें @ आया, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये चेक हुआ इफ सी इज इक्वल टू @, तो अगर ये एक बार हुआ तो ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब ये फॉर स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या काम करता है, कंटिन्यू को ध्यान से समझना, कंटिन्यू क्या काम करता है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड इमीडिएटली रिटर्न्स एग्जीक्यूशन टू द टॉप ऑफ द लूप फॉर द नेक्स्ट इटरेशन, leaving any code after continue in the loop body unexecuted for that iteration। अब इसका सिंटेक्स कैसे काम करता है, अब देखो यहाँ पे फॉर वाला लूप चल रहा है, फॉर आइटम इटरेबल, यहाँ पे आपने इफ कंडीशन लगाया और यहाँ पे आपने कंटिन्यू अगर लिखा ना, तो ये क्या करेगा, ये आगे क्या करेगा, स्किप द रेस्ट ऑफ दिस इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट। अब ये आगे वाला इटरेशन बंद कर देगा और फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे अगले इटरेशन के लिए चला जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अदर स्टेटमेंट दैट रन ओनली इफ कंडीशन इज फॉल्स, और ये आगे वाला जो होगा वो कंडीशन अगर फॉल्स होता है तभी आगे एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है तो वो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, फिर से शुरुआत के पास चला जाएगा, फॉर पे चला जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इमेजिन यू वांट टू प्रिंट ओनली द ऑड नंबर्स फ्रॉम ए रेंज। आपको एक रेंज दिया गया है, उसमें से केवल आपको ऑड नंबर ही लेना है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए हम चलते हैं VS कोड पे। जैसे सपोज करो पहले हमें करना क्या है, हमें किस तरीके का कोड लिखना है। हमें चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि 1 प्रिंट हो, फिर आपका 3 प्रिंट हो, ऑड वाला प्रिंट केवल हो, 3 प्रिंट हो, फिर आपका 5 प्रिंट हो, फिर मैं चाहता हूँ कि 7 प्रिंट हो, कुछ इस तरीके से प्रिंट हो, फिर आपका 9 प्रिंट हो, ठीक है। ये हमें आउटपुट चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मुझे रेंज यूज़ करना है फॉर के साथ, मैं करूँगा फॉर आई इन रेंज, ठीक है। रेंज क्या है, 10 तक है, ठीक है, तो हमने 10 लिख दिया। और मुझे केवल ऑड चाहिए, तो ऑड के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर आई है, ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो ये क्या करेगा, वो जो भी नंबर आई में अभी आएगा उस रेंज से, जैसे आया एक बार चला 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 ऐसे। अब ये क्या करेगा कि आई को अगर चेक करेगा कि अगर आई में जो वैल्यू है अगर वो 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड है तो क्या होगा, अगर वो इवन नंबर है तो वो क्या होगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर इस तरीके कोई कंडीशन आता है तो वो क्या कर दे, कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू करने का मतलब कि वो यहाँ से स्किप कर देगा, स्किप इवन नंबर्स। वो क्या करेगा, इवन नंबर को स्किप कर देगा। अगर इवन नंबर को स्किप कर देगा तो ये प्रिंट वाला जो है ना वो प्रिंट होगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पे आगे ये प्रिंट होगा ही नहीं, वो फिर से कहाँ चला जाएगा, जहाँ पे कंडीशन होना ट्रू होना शुरू हो जाएगा, फिर फॉर लूप में जाएगा। जब तक ये कंडीशन मीट नहीं करता है, ठीक है, जब तक अगर ये कंडीशन मीट नहीं करता है तब तक वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा आई को। जैसे ये कंडीशन मीट हो गया कि आई जो है कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये कंटिन्यू होगा, वो प्रिंट नहीं करेगा उस वैल्यू को, फिर कहाँ पे चला जाएगा, वो फॉर लूप से अगला एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। अब इसको हम रन करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको मिल गया 13579। तो इस तरीके से आपका कुछ कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, वही ईमेल आईडी वाला। तो हमने क्या किया, हमने ये ईमेल यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, ये वाला हमने ईमेल यहाँ से कॉपी किया। अब हम करना क्या चाहते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हुए कि हमने ये ईमेल दिया। अब मुझे चाहिए क्या, कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं एट द रेट को हटा के केवल इस तरीके से कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि XYZ 1 2 3 प्रिंट हो जाए और उसके नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाए कि IITM.in भी प्रिंट हो जाए, एट द रेट प्रिंट ना हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इसके लिए हम कोड देखते हैं कि कैसे हम कंटिन्यू का यूज़ करते हुए इनका यूज़ कर सकते हैं और हम इस तरीके से कुछ आउटपुट पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ईमेल को स्टोर करना होगा। ईमेल हमारा क्या है, ईमेल हमारा ये है। ठीक है, तो हम इसको जैसे स्ट्रिंग में इसको स्टोर कर लेते हैं, हमने ये स्टोर कर लिया। अब हमें चलाना होगा फॉर लूप। हमने यहाँ पे चलाना होगा फॉर सी इन ईमेल, यानी कि हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करेगा ईमेल में जो भी है। अगर वो कैरेक्टर, एक जो कैरेक्टर है वो क्या आता है, वो अगर एट द रेट के बराबर आता है, मतलब अगला स्टेटमेंट चला जाए। जैसे वो सी क्या है, अगर वो एट द रेट के बराबर आ जाए तो वो एक न्यू लाइन में चला जाए। ठीक है, न्यू लाइन में जाने के बाद वो कंटिन्यू करते हैं, यानी कि उसके आगे आपको मूव नहीं करना है, फिर से आप फॉर लूप में चले जाओ। ठीक है, ये हो, फिर आपने यहाँ पे एंटर किया और अगर इफ कंडीशन नहीं होता है तो ये क्या होगा, ये आपका सी वाला जो नंबर है वो प्रिंट करता रहेगा और जो एंड में है वो हम क्या करते हैं, उसको ओवर करके उसको स्पेस से ओवर हमने कर दिया। अब जब आप इसको रन करोगे ना तो आपको देखो आउटपुट मिला XYZ 1 2 3 और एट द रेट के बाद क्या आ रहा है, ये यहाँ पे न्यू लाइन में जो उसका डोमेन नेम है वो आ गया। समझ में आया। अब हम चलते हैं लास्ट की तरफ। हमारा जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पास स्टेटमेंट। पास क्या करता है, जो पास होता है वो क्या करता है, द पास स्टेटमेंट इज ए नल ऑपरेशन, इट डज नथिंग व्हेन एग्जीक्यूटेड। ये कुछ भी नहीं करता है। इट इज यूज्ड एज ए प्लेस होल्डर व्हेन ए स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली। और मान लो कोई एक कुछ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है लेकिन आप वहां पे कुछ लिखने के लिए है नहीं, तो आप उसको पास को प्लेस होल्डर की तरह यूज कर सकते हो। बट यू डू नॉट वांट टू परफॉर्म एनी एक्शन, देन यू कैन यूज pass as a placeholder. This is commonly used as a placeholder for future code in empty function classes or loops. यानी कि आप इसको अगर मान लो कुछ लिखना नहीं है, आपको कोड कुछ लिखना नहीं, लेकिन वहाँ पे स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हो, पास लिख सकते हो। देखो यहाँ पे कंडीशन देखो, यहाँ पे आपने इफ कंडीशन चेक किया और अभी पता नहीं है कि आप इस कंडीशन में ट्रू हो तो आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, तो आप लिख दो पास, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर एल्स स्टेटमेंट में आपके पास कोड है तो आप यहाँ पे सम अदर कोड लिख सकते हो। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, और हमने कोड लिखा, हमें 0369 प्रिंट करना है, तो हम गए, हमने फॉर लिखा, फॉर एक्स इन रेंज, और यहाँ पे हमने रेंज दे दिया 11। ठीक है, यानी कि 10 तक, 0 से लेके आपके कितना 10 तक ये पूरा प्रिंट करेगा। इफ कंडीशन लगा यहाँ पे कि x जो है, जो नंबर आ रहा है एक एक करके 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 जितने भी जाएगा, उसको चेक करेंगे कि क्या वो 3 से कंप्लीटली डिवाइडेड है, यानी कि उसका जो रिमाइंडर आ रहा है क्या वो 0 के बराबर आ रहा है। अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है तो क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे उस वाले नंबर को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें जो 3 से डिविजिबल हो वही प्रिंट करना है, जैसे 0369 ऐसे हो वो प्रिंट करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में क्या हम करेंगे,
एल्स में हमें कुछ पता ही नहीं कि एल्स के बाद हम क्या करेंगे। एल्स में हमें अगर ऐसे जो छोड़ना है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप इसको ऐसे छोड़ोगे ना तो आपको एरर मिलेगा, सिंटैक्स एरर, इनकम्प्लीट इनपुट। लेकिन आपको यहाँ पे बोले कि आपको यहाँ पे तो कुछ लिखना ही होगा, लेकिन हम चाहते नहीं यहाँ पे कुछ लिखना, हम कोड नहीं लिखना चाहते। तो अगर आप उससे बचना चाहते हो इस एरर से, तो आप मान लो कि यहाँ पे एक प्लेस होल्डर की तरह इसको पास लिख सकते हो, यानी कि कुछ भी नहीं पास कर दो। तो ये हम इसको जब रन करेंगे तो आपका एरर खत्म हो जाएगा, 0369 आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पास कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हमने वीक 3 का पूरा कंटेंट समझ लिया कि किस तरीके से क्या क्या यूज होता है। फॉर लूप, व्हाइल लूप, इटरेटिव स्टेटमेंट, कई सारे प्रॉब्लम्स, आपका ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको आने चाहिए। तब आप क्या करोगे, अच्छे से पाइथन प्रोग्राम पे अपना कमांड बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।